सब इंतजाम कर दिए हैं। अब उसे बेनकाब करके उसका सच्चाई सबके सामने लाना है, उसे कुछ पता ना चले। इसलिए हम उसे घर के पीछे वाले सुनसान हिस्से में बुलाए हैं, ताकि किसी को कोई शक भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। हे माता रानी, आप बस हमारा इतना मदद कर दीजिए कि हम उसका सच्चाई सबके सामने लाने में कामयाब हो जाए। तो ये है वो जनाब। शक्ल सूरत से तो ठीक ठाक लग रहे हैं, तो फिर इस तरह की कमीनगी क्यों करते हैं? पर जब बाकी चीजों का पता चलेगा तो ये भी पता चल ही जाएगा। हम यहाँ हैं। कपड़े सूखे हैं या नहीं, ये भी इस घर में अब हमें ही देखना पड़ेगा। ये बोनिया आजकल कोई काम ढंग से नहीं करती है। पता नहीं वो इस घर में क्या कर रही है। जरूर कहीं टाइम पास कर रही होगी। ये बाइक तो उसका बाइक यहाँ कैसे आया? हमने कहा था इसे जब तक हम ना कहें यहाँ दिखाई भी मत पड़ना। फिर वो यहाँ क्यों आया? हमें जाकर देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सारा भेद खुल जाएगा। तुम कौन हो? हम तो वही हैं जिससे तुम फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बुलाने पे तुम यहाँ आए हो। तो इतना मीठा मीठा आवाज में तुम हमसे फोन पे बात कर रही थी बोनी? तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे शरीर जितना छोटा है क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? शादी तो हमको भी तुमसे नहीं करना है। हमको बस ये जानना है कि तुम्हारा सोनाक्षी के साथ क्या रिश्ता है। क्यों छुप छुप के मिलने आते हो उससे? तो इतना बड़ा ड्रामा तूने ये जानने के लिए किया? छिपकली सी दिखने वाली गिड्डी, तू हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रही है? तेरे इतने छोटे से दिमाग में इतनी शैतानी भरी पड़ी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तू हमें बेनकाब करेगी? अरे एक झटके में मसल देंगे, ची तक नहीं कर पाएगी मच्छर की नानी कहेंगी। एक किक मारेंगे ना, फुटबॉल की तरह उछलकर शहर के दूसरे कोने में पड़ी मिलेगी। हमको पता है तुम्हारे और सोनाक्षी के रिश्ते के बारे में। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम खुद अपने मुंह से बता दो। लेकिन हाँ, उससे पहले हम तुमको एक बात बता देते हैं कि तुम बेकार में सोनाक्षी के पीछे पड़े हो। उसकी नजर में तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है। सोनाक्षी की नजर में मेरी कोई औकात नहीं है, मोक्ष तिवारी की कोई औकात नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष के बिना सोनाक्षी अधूरी है। तो बता दो ना, क्या रिश्ता है तुम्हारा और सोनाक्षी का? है कोई नाम इस रिश्ते का? अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सोनाक्षी सिर्फ रिश्ते का इस्तेमाल करना जानती है, रिश्तों को नाम देना नहीं जानती वो। यहाँ बाइक लगा के गया कहाँ? अगर इसे आज यहाँ किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। इसके और हमारे रिश्ते का सारा राज खुल जाएगा। इसे ढूंढना पड़ेगा। तुम हमें क्या बताओगे अपने और सोनाक्षी के रिश्ते के बारे में? हमको सब पता है कि तुम सोनाक्षी के इस्तेमाल करने वाले चमचे हो, बस। उससे ज्यादा उसकी नजर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मोक्ष तिवारी किसी का चमचा नहीं हो सकता। अरे मरती हैं लड़कियां हम पर, एक इशारे में ना लड़कियां हमारे साथ भाग जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन हमने सिर्फ सोनाक्षी को चुना है। अरे पागल है हमारे पीछे, और हम उसके चमचे नहीं हैं, वो हमारी चमची है। चुप करो मोक्ष।
तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अरे ये बॉनी ने हमें धोखे से यहाँ पे बुलाया। बोल रही थी कि हम अमीर घर की लड़की है, शादी करेगी हमसे। और ये सुन के तुम यहाँ मुंह उठा के आ भी गए। तुम इतने नीच किस्म के इंसान हो, ये हमें पता भी नहीं था। और तू किस हद तक जाएगी रे बोनिया? क्यों पीछे पड़ी है हमारे? पीछे क्या, अब तो सामने आ गए हैं, सब सच बता दो। सच जानना है तुझे? आज तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुरंत तेरी समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया। अगर उसने ये सब घर वालों को दिखा दिया तो हम फंस जाएंगे और तुम्हारे और हमारे रिश्ते का सारा सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। इसे संभालो, हम चाची को संभालते हैं। अरे चाची, आप कहाँ जा रही हैं? अरे वो चादर डाले थे ना सूखने के लिए, वही जा रहे देखने के लिए। नहीं नहीं चाची, हम वो अभी देख कर आए हैं, अभी सूखा नहीं है, अभी पानी टपक रहा है उसमें से। धूप बहुत ज्यादा तेज है, सूख जाएगा, आप थोड़ा वेट तो कीजिए। और वैसे भी इतनी धूप में आप कहाँ चादर के साथ सूखने जा रही हैं? आपका पूरा नेचुरल ब्यूटी चला जाएगा चाची। हाँ, तुम सही कह रही हो। अरे चाची, आप अंदर जाओ, आपका पूरा स्किन खराब हो जाएगा, ये सब हम देख लेंगे। हाँ, अरे शाम जाए। हाँ 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 चाची, जाइए जाइए जाइए। एक लड़की नहीं संभाली जाती तुमसे। अब इसे ले जाओ और तड़पा तड़पा कर मारना, वापस जिंदा नजर नहीं आनी चाहिए हमें। जाओ। हमारे और मोक्ष के बीच रिश्ते का राज अब किसी के सामने नहीं आएगा, क्योंकि जिस बोनिया को ये राज पता था वो अब कभी लौटेगी नहीं। और उस गधे ऋषि से एक एग्जाम तो पास हुआ नहीं,
वो हमारी सच्चाई क्या जान पाएगा। और बोनिया कहाँ मर गई? मम्मी जी, आपने अनमोल को देखा क्या कहीं? नहीं। अगर दिखे तो उसे प्लीज हमारे पास भेज दीजिएगा। धुले हुए कपड़े डलवाने थे छत पर और हमें थोड़ा वीकनेस फील हो रहा था, नहीं तो हम तो खुद ही जाकर कर लेते। तुम सीढ़ी वीढ़ी मत चढ़ो, आराम करो। हम देखते हो कहाँ है और भेजते हैं तुम्हारे पास। और देखो, तुम ना अपना सारा काम उस बॉनी से करवाया करो, हम बोल देंगे उसको। जी। ये तो दादी का मोबाइल है, इससे रिकॉर्डिंग कर रही थी। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि उसने ये फोन दादी को बताकर लिया था या फिर चुरा कर? अगर बताकर लिया था तो ये और भी खतरे का बात है। खैर, वो रिकॉर्डिंग तो देखे। तो इतना मीठा मीठा आवाज में तुम हमसे फोन पे बात कर रही थी बॉनी? सोच भी कैसे लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? सोनाक्षी के सामने मोक्ष तिवारी की कोई औकात नहीं है। मोक्ष के बिना सोनाक्षी अधूरी है और सोनाक्षी हम पे मरती है, समझी? अगर आज हम सही टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो ये बोनियस उल्लू के पट्टे से सारी सच्चाई निकलवा चुकी होती। अब ये वीडियो डिलीट करते हैं। मम्मी जी, आप? हाँ, तुमको कमजोरी महसूस हो रहा था ना? लो, जूस पियो और आराम करो। और देखो, तुमको इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। लो। अरे धीरे धीरे पियो, ऐसे खड़े रहकर पानी या जूस पीने से पेट में धक्का लगता है। अब तो पी लिए मम्मी जी, आगे से ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा आराम कर लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल आराम करो। हाँ, अब ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं। चलो, हो गया डिलीट। और उम्मीद है बोनिया भी नहीं बची होगी। अब तक तो मोक्ष ने उसे मोक्ष दिला दिया होगा। आई थी बड़ी हमारा भेद खोलने वाली। बता जल्दी, तेरा इरादा क्या था? चाहती क्या थी तू? तुम जैसे कमीने इंसान का सच सबके सामने लाना चाहते हैं। अब वो तो होगा नहीं, क्योंकि तू यहाँ से बाहर जिंदा जाएगी नहीं और हमारी और सोनाक्षी की सच्चाई बाहर आएगी नहीं। और असली सच तो तुझे भी नहीं पता कि हम और सोनाक्षी दो आजाद पंछी चाहते क्या है। क्या चाहते हो बताओ? अरे वो तो राज है, और राज की अगर बात खुल जाए तो वो राज ही क्या है। क्या बात है मोक्ष, सोनाक्षी ने तो तुम्हें शायर बना दिया। अरे किसी ने हमारा फोन देखा है क्या? बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है। यहाँ बोनिया गायब है और अब आपका मोबाइल भी गायब हो गया। इस घर में हो क्या रहा है? नहीं, अभी नहीं। अरे अपने फोन से हमारा नंबर लगाओ ना, बजेगा तो समझ में आ जाएगा। कहाँ? दादी, हम लगाते हैं। अरे दादी, आपका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं उस बोनिया के पास तो नहीं है आपका फोन?
अरे दादी वो तो खुद गायब है। अरे कहाँ गई है? हाँ, कब से गायब है? देखो उसको फोन लगाओ, हमको बहुत जरूरी फोन करना है। दादी बैठी होगी वो कहीं कोना अंतरा में, बैठ के कर रही होगी किसी से बात। हाँ, उससे कौन बात करता होगा? ये हमें कैसे पता उससे कौन बात करेगा? अरे उसका किसी से चक्कर उक्कर चल रहा होगा, उसी से बतिया रही होगी। कुछ भी बोलती हो। ऋषि, वो बाहर तुम बोनिया को देखेगा? नहीं। देखो ना, वो 1.5 फुटिया है ना, अम्मा का मोबाइल लेकर के गायब है। पक्का उसका किसी से चक्कर उक्कर चल रहा है। कि सोनाक्षी ठीक कह रही थी कि आजकल वो घर में छिपी छिपी घूम रही है। लेकिन पहले उसे ढूंढिए तो, तभी तो समझ में आएगा ना कि बात क्या है। ऐसे अपने मन से बात बनाते रहने से कोई मतलब नहीं है। पूरा घर में तो ढूंढ लिया उसको, अब कहाँ देखे उसको? बस अब कुछ ही पल की मेहमान है तू। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मोक्ष का रिकॉर्ड है कि उसने हर लड़की की इच्छा पूरी की है, तेरी भी कर देंगे अगर इच्छा पूरी करने लायक हुई तो। नहीं, हम तुम जैसे घटिया इंसान से मरते समय भी पानी तक न मांगे। अच्छा, अबे बॉनी, पानी तो हम किसी को नहीं पिलाते, लेकिन हाँ गोली जरूर खिलाते हैं। अब तेरे मरने का वक्त आ गया। 1 2 3 गुड बाय बॉनिया। कौन फोन कर रहा है इस वक्त? हाँ, क्या स्टेटस है? अरे स्टेटस क्या है, तुमने गलत टाइम पे फोन किया। अरे 2 मिनट बाद कॉल किया होता तो तुम्हें गुड न्यूज सुनाते कि एक विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि हमारी स्वीट हार्ट सोनाक्षी की सबसे बड़ी दुश्मन वो बॉनी अनमोल, गोली से निधन हो गया उसका। अरे ये तो कमाल हो गया, खबर पहले आ गई और घटना बाद में घटेगी। अरे घोचू, कोई घटना नहीं घटना चाहिए। रुको अभी, मारना मत उसे, मजबूती से बस बांध के रखना और खास ध्यान रखना वो बोनिया कहीं निकल लेना पाए। अरे डार्लिंग, इसको मारकर टेंशन फ्री होते हैं ना, मार देते हैं। हमारा भी उसे जिंदा रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसे मारने से पहले बहुत से हिसाब किताब क्लियर करने हैं उससे, समझे? अब ठीक है डार्लिंग, ठीक है, अब तुम इतने प्यार से समझा रही हो तो हम समझ ही जाएंगे ना। ठीक है, छोड़ दो हमें। कुछ और सांसें मिल गई तुझे बॉनी अपनी माता रानी को याद करने के लिए? कर ले अब बंदे बंदे थोड़ी और माता को याद। हम तब तक कुछ खा पी कर आते हैं, ठीक है? छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। हे माता रानी, सोनाक्षी का सच जब घर वालों के सामने कैसे आ पाएगा? अगर इसने हमको मार दिया तो ये सारा राज हमारे साथ ही दफन हो जाएगा। बेचारे ऋषि, सोनाक्षी की वजह से ऋषि का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। क्यों सोनाक्षी, क्यों कर रही हो ऐसा तुम? माता रानी, हम क्या कर रहे हो? आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमारे ऋषि को बर्बाद होने से बचाइए। दादी, मम्मी जी और चाची जी कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगी। मम्मी जी, चाची जी, ऋषि, जरा यहाँ आइए जल्दी। अरे क्या हुआ? बताते हैं दादी, आने दीजिए सबको। अब क्या हुआ? दादी, हमें आपका फोन मिल गया। यही है ना? लीजिए, मिल गया फोन। अरे हाँ, अनमोल के पास था ना? कहाँ है वो? दादी, हमें अनमोल का नहीं पता, लेकिन उसके बारे में कुछ जरूर पता चला है, वही आप सबको सुनाना चाहती हूँ। अरे सुनाना क्या है, पहले तलाशो तो। रुको ऋषि, पहले ये सुन तो लो, उसके बाद उसकी तलाश खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। दादी, अपना फोन दीजिए 1 मिनट।
सुनिए। आप कैसे हैं? कौन बोल रहा है? हम काजल। हमने सुना है कि आपको शादी के लिए किसी अच्छे घर की लड़की की तलाश है, तो समझ लीजिए आपकी तलाश पूरी हुई। एक्चुअली हमको भी अपने लिए ऐसे लड़के की तलाश है जो हमारे घर में जमाई बन के रह सके। तो क्या ख्याल है आपका? आप शादी करना चाहेंगे हमसे? अगर हम घर नहीं पहुंचे तो सोनाक्षी का सच घर वालों के सामने नहीं आ पाएगा और वो सोनाक्षी ऋषि को नुकसान पहुंचाती रहेगी। माता रानी, हम यहाँ से कैसे निकले? हमें राह दिखाई, हमें बस कैसे भी यहाँ से निकलवा दीजिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.